नमस्कार मित्रों, कैसे हो? स्वागत है आपके अपने इस गुरुकुल क्लासेस के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने रीजनिंग क्लास के साथ उपस्थित हुआ। तो दोस्तों, हमने रीजनिंग में दिशा परीक्षण टॉपिक पर पिछली 2 कक्षाओं में चर्चा की थी कि दिशा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की थी और आज हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में दोस्तों हम फिर से दिशा परीक्षण टॉपिक के विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो कि एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। एक आदमी जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर वो 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, अंत में वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब बताओ उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। तो दोस्तों, जिसको ध्यान है वो बोर्ड की तरफ ध्यान दे। मैंने बताया था दोस्तों, ये हमारी 4 दिशा होती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये पश्चिम। तो दोस्तों, मैंने बताया था दक्षिणावर्त और वामावर्त। ये मेरा हाथ, यानी ऐसे हाथ रखना है और जिस तरफ हाथ के नाखून या ब्लैक चमड़ी होती है उस तरफ होता है बायां। ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। और जिस तरफ हाथ की हथेली होती है उस तरफ होता है दायां। ठीक है दोस्तों, और इधर होता है बायां। मैंने दोस्तों ये बताया था घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ, यानी कौन सा होता है, दायां। जिस तरफ दायां होता है उस तरफ दक्षिणावर्त। हमें ये याद रखना है दोस्तों, द से दायां और द से दक्षिणावर्त। और जिस तरफ, यानी घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉक, जिस तरफ बायां होता है उस तरफ वामावर्त होता है। ऐसे ध्यान रखना है दोस्तों, ब से बायां और व से वामावर्त। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर ध्यान दो। तो दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे हैं एक आदमी है जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ये लो, ये एक आदमी है और उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ये एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी ये ऐसा आदमी खड़ा है तो दक्षिणावर्त दाएं तरफ, यानी हाथ की हथेली की तरफ कितना मुड़ता है, 45 डिग्री। और 45 डिग्री कितना आता है दोस्तों, आप सभी को पता है। ठीक है, इधर ध्यान दो। हम है ना एक राउंड लेते हैं, यानी उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर आते हैं, तब ये होता है पूरा 90 डिग्री। और हमको 45 डिग्री का बोलना है दोस्तों, तो 45 डिग्री होता है इन दोनों दिशाओं के बीच में। ये हो गया दोस्तों 45 डिग्री। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, 45 डिग्री मुड़ता है, फिर वो 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी 90 डिग्री। अब वो इस दिशा में जा रहा है दोस्तों, यानी उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है और इसको ऐसे बोल रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी ऐसे जा रहा है वामावर्त, यानी बाईं तरफ, हाथ के नाखूनों की तरफ 90 डिग्री घुमाना है। अब ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे घूमेगा इस तरफ, यानी एंटी क्लॉक। ये यहां तक आया उत्तर दिशा में, तो कितना हो गया दोस्तों, 45। यहां पे आ गया उत्तर में 45 और चलाना है, तो 45 और 45 यानी यहां तक, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में। ये टोटल हो गया दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंत में वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी अब वो इस दिशा में जा रहा है उत्तर पश्चिम में।
तो हमको 135 डिग्री दक्षिणावर्त मोड़ना है। अब ऐसे जा रहा है दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। ये दोस्तों 135 डिग्री घुमाना है। अब यहां तक आए तो यहां कितना हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। और अब यहां से आगे चलाना और यहां तक आया और कितना हो गया 45, 45 और 45 कितने हो गए दोस्तों 90। और हमको कितना चलाना है टोटल 135 डिग्री। तो दोस्तों ये हो गया 90 और आगे चलाओ दोस्तों, ये 45 और चला दिया तो कितना हो गया दोस्तों टोटल 135 डिग्री। यहां तक आया तो 135 डिग्री हो गया। तो अब पूछा है दोस्तों अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों अब उसका मुख किस दिशा की ओर है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी यानी पूर्व दिशा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक आदमी का मुंह दक्षिण दिशा में है, वो 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है और फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था वो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस तरफ ध्यान दो, ये हमने बनाया दिशा का डायग्राम। ये हो गए हमारे दोस्तों उत्तर दिशा, ये हो गए दोस्तों पूर्व दिशा और ये दोस्तों दक्षिण दिशा, ये हो गई दोस्तों पश्चिम दिशा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक आदमी है उसका मुंह दक्षिण दिशा में, यानी इसका मुंह किस दिशा में दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है वो 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी ये आदमी है इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है। तो दोस्तों इसका वामावर्त किस तरफ होगा यानी बायां। बायां दोस्तों मैंने ये बताया था, याद रखना दोस्तों ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपके लिए। जिस तरफ हाथ के नाखून होते हैं उस तरफ होता है बायां यानी वामावर्त। तो इस तरफ है वामावर्त और कितने डिग्री घुमाना है दोस्तों हमको 135 डिग्री। तो 135 डिग्री दोस्तों घुमा दो। तो देखो दोस्तों ये यहां तक आया तो हो गया 90 डिग्री और हमको घुमाना है 135, 90 और हमको और कितना घुमाना पड़ेगा दोस्तों, हमको और घुमाना पड़ेगा 45 डिग्री। तो दोस्तों 45 डिग्री अब ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो हमें 45 डिग्री घुमाएंगे तो कितना ऊपर 45 डिग्री हम घुमाएंगे तो दोस्तों ये यहां आ जाएगा। अब कौन सी दिशा हो गई दोस्तों 45, ये 45, टोटल हो गया दोस्तों 135 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, यानी अब वो जा रहा है उत्तर पूर्व दिशा में। तो हमें घूमना है 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी ऐसे जा रहा है। दक्षिणावर्त किस तरफ होता है दोस्तों, गुड, जिस तरफ दायां होता है या हाथ की हथेली होती है उस तरफ होता है हमारा दक्षिणावर्त। तो हमें घुमाना कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा दो दोस्तों। ये यहां तक आएंगे हम पूर्व दिशा की ओर तो हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री अब और आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अब यहां आएंगे हम तो हो जाएगा टोटल 135 डिग्री। अब वो दक्षिण दिशा में जा रहा है और हमें कितना घुमाना पड़ेगा 135 डिग्री हमने घुमा दिया। अब हमें घुमाना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री और घुमाओ दोस्तों। दक्षिण दिशा से हमने 45 डिग्री घुमाया तो वो ये आ गया, यानी इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये हो गया टोटल 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों, ये हो गई हमारी दक्षिण पश्चिम, यानी हमें पहले प्राथमिक दिशा को अंकित करना होगा। तो पहले दक्षिण फिर पश्चिम, ये हो गई दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इससे भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उस पर ध्यान दें। दोस्तों कुछ ही नहीं करना है, हमें दो कॉलम बनाना है।
देखो किस प्रकार से, एक तरफ लिखना है बायां यानी लेफ्ट, उसको डिनोट करना है दोस्तों माइनस के चिन्ह से, ठीक है, और एक तरफ लिखना है दायां यानी आर से, यानी एक इसको डिनोट करते हैं प्लस से। ये दो कॉलम बनाए, दायां यानी दक्षिणावर्त और बायां यानी वामावर्त। तो हमें कह रहा है 135 डिग्री वामावर्त, यानी बाएं के कॉलम में लिख दो -135 डिग्री, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कहना है, और वो फिर 180 दक्षिणावर्त यानी प्लस से निशान से डिनोट करके 180 डिग्री लिख दो, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों के बीच का कुल अंतर निकालो, कुल अंतर कितना है दोस्तों, प्लस 180 माइनस 135, तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, बराबर 45 डिग्री। तो वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था दोस्तों, वो था हमें क्वेश्चन के आधार पर वो था दक्षिण दिशा, ठीक है। दक्षिण दिशा से उसको 45 डिग्री किस तरफ ज्यादा है, दायां, यानी वो ऐसे जा रहा है, तो हमें 45 डिग्री घुमा देना है दक्षिणावर्त यानी दाईं तरफ, हाथ की हथेली की तरफ, तो इस तरफ घुमा देंगे 45 डिग्री, यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी, ये पश्चिम, एक मिनट, ये पश्चिम और ये दक्षिण, तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम यानी बी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी, ये ट्रिक बहुत काम आएगी दोस्तों। जैसे पहले बाएं और दाएं दो कॉलम बनाने के बाद में जो जैसे क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणावर्त और वामावर्त, जैसे दक्षिणावर्त कहता है तो दाएं के कॉलम में लिख दो और वामावर्त कहता है तो बाएं के कॉलम में लिख दो, और दोनों का कुल अंतर निकालो, जिस कॉलम में ज्यादा होता है उस तरफ उस व्यक्ति को घुमा दो, आपका आंसर आ जाएगा एकदम सही, ठीक है दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, और ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि मयंक पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है और वह दक्षिण मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वो पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो अब मयंक अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ आना, बहुत कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरफ ध्यान दो दोस्तों, एक व्यक्ति है यह खड़ा, मयंक यह खड़ा है और वो पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ऐसे खड़ा है दोस्तों। वो पूर्व दिशा किस तरफ, जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ होता है हमारा पूर्व दिशा, यानी 3 किलोमीटर चला पूर्व दिशा की ओर, ये हमने चला दिया मयंक को 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। आगे क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि दक्षिण मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलता है। मयंक ऐसे जा रहा है तो दक्षिण दिशा किस तरफ होगी दोस्तों, दक्षिण हो जाएगी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ चलता है मयंक 4 किलोमीटर। तो दोस्तों यहां से चलना प्रारंभ किया और ये 4 किलोमीटर हमने मयंक को चला दिया दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है फिर वो पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब मयंक दक्षिण दिशा में जा रहा है और आगे क्वेश्चन कह रहा है वो पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। ऐसे जा रहा है तो पश्चिम दिशा किस तरफ होगी दोस्तों, जिस तरफ हाथ की हथेली होती है, यानी इस तरफ हो जाएगी हमारी पश्चिम दिशा। और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। ये लो दोस्तों हमने चला दिया 6 किलोमीटर मयंक को पश्चिम दिशा में, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अब बताओ मयंक अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों अब हमें ऐसा नहीं बताना है जैसे ये 6 ये 4 और 3 जोड़ के बता दो टोटल 13 किलोमीटर, ऐसा नहीं बताना, हमें पाठक और तीर्थ लगाना पड़ेगा, यानी ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी हमको। ये बनेगा दोस्तों ट्रायंगल, हमको ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी दोस्तों, ठीक है। तो हमें अब ये ट्रायंगल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। ये इतना सा, तो दोस्तों पाइथागोरस तीर्थ लगाएंगे, वो कैसे देखो, कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोस्तों हमारे पास ये 4 आ गई और ये कितनी, ये भी 3। अब देखो हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो ये लिख दो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास दे रखा है दोस्तों 3 किलोमीटर, तो हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास है दोस्तों 4 किलोमीटर, यानी हम लिख देंगे लंब बराबर 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का होता है 16। ठीक है दोस्तों, अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25। तो दोस्तों अब हमें स्क्वायर हटाने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 रूट। तो दोस्तों अब हो जाएगा कर्ण का रूट हटाने के लिए हम करेंगे 5 5 25, यानी 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो हो जाएगा 5 बराबर कर्ण बराबर 5। तो दोस्तों हमारे पास आधार है 3, लंब है 4, तो कर्ण हो जाएगा 5। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी 5 किलोमीटर। मयंक अब है जो अपने आरंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, ये पाइथागोरन तीर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के आधार पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक खंबा रोड क्रॉसिंग पर स्थित है। खंबा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वो वास्तविक दिशा दक्षिण से घूमकर पूर्व दिशा की ओर हो जाता है, जिस कारण सीता पश्चिम दिशा की ओर समझकर गलत दिशा में चली जाती है। तो बताइए उसकी चलने की वास्तविक दिशा क्या थी। यानी दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक रोड क्रॉसिंग पर एक खंबा लगा हुआ है, यानी रोड क्रॉसिंग यानी चौराहा। तो दोस्तों ये एक सर्किल है, सर्किल पे एक यहाँ एक खंबा लगा हुआ है, माना ये खंबा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एक खंबा रोड क्रॉसिंग पर स्थित है, खंबा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वो वास्तविक दिशा दक्षिण से घूमकर पूर्व की ओर हो जाता है। पहले दोस्तों हमारी ये है उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम दिशा। तो दोस्तों वास्तविक दिशा दक्षिण से घूमकर पूर्व की ओर हो जाती है, यानी ये दक्षिण दिशा घूमकर यहां आ जाती है, यहां हो जाती है दक्षिण दिशा। दोस्तों अगर ये दक्षिण दिशा पूर्व की दिशा में हो जाती है तो पूर्व दिशा चली जाती है उत्तर दिशा की ओर, यह हो जाती है दोस्तों पूर्व दिशा। और इसी प्रकार दोस्तों हमारी ये उत्तर दिशा आ जाती है यह पश्चिम दिशा की ओर, ये हो गई उत्तर दिशा। और जो पश्चिम दिशा है वो आ जाती है हमारी दक्षिण की ओर। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन आगे ये पूछा है कि सीता पश्चिम दिशा को समझकर, यानी एक सीता है जो पश्चिम दिशा, यानी अब ये हो गई हमारी पश्चिम दिशा को समझकर गलत दिशा में चली गई। तो बताइए दोस्तों कि वो उसकी चलने की वास्तविक दिशा क्या थी। यानी सीता पश्चिम की ओर चल रही है तो वास्तविक दिशा यानी कि ये पहले कौन सी दिशा थी, यानी पहले थी दक्षिण, तो अब वो पश्चिम दिशा की जा रही है, यानी पहले कौन सी दिशा, यानी दक्षिण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। सीता गलत समझकर पश्चिम में चली गई, यानी वो पहले दक्षिण दिशा थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दक्षिण दिशा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का है, तो दोस्तों इसे थोड़ा ध्यान से
देखिए और ऐसे एक दो क्वेश्चन और देख ले और इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया दोस्तों स्क्रीनशॉट? ओके। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन। ये कह रहा है दोस्तों, रोहन की स्कूल बस का मुंह उत्तर दिशा में था जब वो स्कूल में प्रवेश करती है या पहुंचती है। बस स्टैंड से चलने के बाद वो बस 2 बार दाहिने तथा 1 बार बाएं घूमकर स्कूल में पहुंचता है, तो वह बस स्टैंड से किस दिशा में देख रहा था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो बोर्ड की तरफ। पहले बनाते हैं हम दिशा का डायग्राम। ये लो दोस्तों 4 दिशा। हमने दोस्तों यहां बना दिया पहले बस स्टैंड, ये बस स्टैंड दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है रोहन की स्कूल बस का मुंह उत्तर दिशा में था। उत्तर दिशा में था तो हमें यह नहीं पता कि कौन सी उत्तर दिशा माने, लेकिन यह कह रहा है बस स्टैंड से चलने के बाद वो 2 बार दाहिने तथा 1 बार बाएं घूमकर स्कूल में पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले इसको चला देते हैं उत्तर दिशा की ओर। इस बस को चला दिया हमने उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की चलाया तो दोस्तों ये कह रहा है 2 बार दाहिने, यानी ये इस तरह हाथ रखो, मेरी तरह इस तरफ ध्यान दो, और जिस तरफ हाथ की हथेली होती है उस तरफ होता है दाहिने। और हमें कितना घुमाना है दोस्तों? 90 डिग्री के एंगल से 2 बार दाहिने घुमाना है, यानी ये दोस्तों हो गया 1 बार 90 डिग्री और 1 बार और 90 डिग्री। तो दोस्तों अब वो आ गया दक्षिण दिशा की ओर, ये हमने मान रखा। जब ये दक्षिण दिशा की ओर आ गया तो इसका मुख हो गया दक्षिण दिशा में, यानी ऐसे। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो 1 बार बाएं घूमकर स्कूल में पहुंचता है। वो यहाँ खड़ा है दक्षिण दिशा में, अब देख रहा है तो बाएं किस तरफ होगा? जिस तरफ ब्लैक चमड़ी होती है, यानी कि जिस तरफ हाथ के नाखून हो। ये देखो दोस्तों इस तरफ है, हाथ के नाखून है, तो इस तरफ हमें 1 बार बाएं घुमाना है। यहाँ से 1 बार बाएं घुमाया तो वो आ गया पूर्व दिशा की ओर और वो स्कूल में पहुंचता है। ये हो गई उसकी स्कूल। स्कूल में पहुंचता है तब उसका मुंह क्या देगा? रोहन की स्कूल बस का मुंह उत्तर दिशा में था, ये हो गया उत्तर। ये हमने मान लिया है कि उसका मुख उत्तर दिशा में था। ठीक है दोस्तों, अब क्या आगे क्या होगा? जब वो पूर्व दिशा को उत्तर मान रहा है तो उत्तर यहाँ पूर्व थी पहले दोस्तों, तो 90 डिग्री के, यानी यह उत्तर थी तो यह आ गई उत्तर, यहाँ आ गई तो जो पूर्व थी वो आ गई यहाँ दक्षिण दिशा की ओर, और जो दक्षिण थी वो आ गई दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर, यानी दक्षिण यहाँ आ गई पश्चिम की ओर, और जो पश्चिम थी वो आ गई उत्तर की ओर, यानी यह हो जाएगी हमारे दोस्तों पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अब वो बस स्टैंड पर किस दिशा में देख रहा था रोहन? जब बस स्टैंड यहाँ था तो वो 2 बार हमने दाएं घुमा दिया, 1 बार, फिर 2 बार, 1 बार बाएं घुमाया और बस स्कूल में प्रवेश कर जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं रोहन का मुख बस स्टैंड से किस दिशा में था, यानी वो किस दिशा में देख रहा था? तो दोस्तों वो हमने उत्तर दिशा में चलाया तो उत्तर की जगह पश्चिम हो गई, यानी कि हमने स्कूल में उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करवाया था बस को, तो यह पश्चिम हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी पश्चिम दिशा। रोहन बस में प्रवेश करने पर वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा था बस स्टैंड से, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ले लिया, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी दोस्तों। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अच्छी तरीके से सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि सुबह सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। यदि राम की छाया श्याम के बाईं ओर पड़ती है
तब श्याम का मुख किस दिशा की ओर था या किस दिशा में था। इधर ध्यान दो दोस्तों, ओर की तरफ। ये है हमारा डायग्राम। चारों दिशा बना दो पहले। ये हो गई हमारी उत्तर दिशा, ये हो गई दोस्तों पूर्व दिशा, ये हमारी दक्षिण दिशा और ये हो गई दोस्तों पश्चिम दिशा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा किस तरफ होता है सूर्योदय, पूर्व दिशा की ओर। गुड, ये हमारी पूर्व दिशा, ये हो गया हमारा सूर्योदय, यानी ये लो सूर्योदय। दो व्यक्ति है राम और श्याम, वो आमने सामने खड़े होकर बातें करते हैं, यानी एक को मैंने कर दिया उत्तर दिशा की ओर खड़ा और एक को कर दिया मैंने दक्षिण दिशा की ओर खड़ा। दो व्यक्ति खड़े हैं आमने सामने, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं कि ये राम है या श्याम, ये राम है या श्याम, हमें ये पता करना। ठीक है पहले दोस्तों, तो जब सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है तो परछाई किस तरफ पड़ेगी, यानी ये सूर्य की किरणें आ रही है। तो दोस्तों पश्चिम, यानी हमारी परछाई पड़ेगी इस तरफ, परछाई पड़ेगी हमारी इस तरफ। तो दोस्तों ये आपस में खड़े होकर बातें करते हैं, ये तो ऐसे खड़े हैं तो इसका ये कौन सा हाथ होगा, इसका हो जाएगा बाएं, यानी इस व्यक्ति की परछाई इसके बाईं ओर पड़ेगी। ये ऐसे खड़ा है यानी उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, यानी मेरा हाथ देखो, ये ऐसे खड़ा है तो इस तरफ, यानी सूर्य उदय के समय सूर्य की किरणें या रोशनी ऐसे आ रही है तो इसकी परछाई इसके इस तरफ पड़ेगी, यानी इसके बाईं ओर परछाई पड़ेगी दोस्तों, इसके बाईं ओर। और ऐसे ये नीचे देख रहा है, यानी आमने सामने खड़े हैं दोनों, ये नीचे देख रहे हैं दोस्तों, तो इसकी परछाई पड़ेगी इसके, यानी ऐसे सूर्य की किरणें आ रही, और ये हो गया बायां, और इधर हाथ की हथेली की तरफ होता है दायां, यानी इस तरफ पड़ेगी दाईं ओर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है यदि राम की छाया श्याम के बाईं ओर पड़ती है, ठीक है, तो दोस्तों इस व्यक्ति की छाया पड़ेगी इस व्यक्ति की ओर और इस व्यक्ति की छाया पड़ेगी इस व्यक्ति की ओर। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि राम की छाया श्याम के बाईं ओर पड़ती है, यदि राम की छाया श्याम के बाईं ओर पड़ती है, तो दोस्तों हमारा ये हो गया श्याम। दोस्तों कैसे, क्योंकि राम की छाया जो श्याम के बाईं ओर पड़ती है, और बाईं ओर किसके छाया पड़ रही है, श्याम के इस व्यक्ति के, यानी ये हो गया हमारा श्याम, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया हमारा राम। तो दोस्तों समझ गए होंगे, जो श्याम है जो उत्तर दिशा में देख रहा है और राम है जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, इन दोनों व्यक्तियों की आपस में परछाई विपरीत पड़ेगी, यानी श्याम की परछाई राम के दाएं ओर पड़ेगी और राम की परछाई श्याम के बाईं ओर पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्या पूछ रहा है, तब श्याम का मुख किस दिशा में था, तो श्याम किस दिशा में देख रहा है दोस्तों, ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि पूर्व दिशा में जा रहा था, 1 किलोमीटर जाने के बाद वो बाएं 45 डिग्री मुड़ता है और फिर 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ता है। अब वो किस दिशा में है, तो दोस्तों इस तरफ ध्यान दो, क्या कह रहा है, एक रवि यहां खड़ा है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और 1 किलोमीटर जाने के बाद, यानी रवि यहां से 1 किलोमीटर जाता है पूर्व दिशा की ओर, ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, यानी रवि ऐसे जा रहा है 45 डिग्री मुड़ेगा, किस तरफ, बाएं मुड़ता है, ऐसे जा रहा है रवि तो बाएं ओर, यानी वामावर्त घुमाना है। ठीक है दोस्तों, और कितना घुमाना है, 45 डिग्री घुमाना है दोस्तों। तो ये ऐसे जाना चाहिए था, तो ये 45 डिग्री, यानी या ऐसे चलेंगे, ये तो हो जाएगी 90 डिग्री, और ये कैसे चलता है 45 डिग्री, यानी
ऐसे चलता है। ये हो गई दोस्तों हमारी 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, 45 डिग्री मुड़ने के बाद बाएं वो फिर से दाएं और 90 डिग्री मुड़ता है, यानी अब वो इस दिशा में जा रहा है। इस दिशा में जाने के बाद वो 90 डिग्री किस तरफ, यानी दाईं ओर, यानी वो ऐसे जा रहा है, यानी हाथ की तरफ, हाथ की हथेली की तरफ हमें घुमाना है, यानी दाईं ओर ऐसे घुमाएंगे। और कितना घुमाना है, 45 डिग्री। यहां से यहां तक घुमाया था दोस्तों, यहां तक हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री घुमाने के बाद हमें 45 डिग्री और घुमाना है। तो यहां से शुरू किया, अब वो आ गया पूर्व दिशा की ओर। ये कौन सी हमारी पूर्व दिशा, और 45 घुमाएंगे यहां तक दोस्तों। ये लो हम पहले डायग्राम बना देते हैं दोस्तों। यहाँ 45 ये और ये 45, तो इसके बीच में ये कितना हो गया टोटल दोस्तों, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो दोस्तों वो अब इस दिशा में जा रहा है, यानी ये कौन सी दिशा होगी, ये पूर्व है दोस्तों, ये हमारी उत्तर दिशा दोस्तों, ये हो गई हमारी दक्षिण दिशा। अगर दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होगी दोस्तों हमारी, ये हमारी हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। समझ में आ गया दोस्तों। रवि को पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलाना, 1 किलोमीटर चलाने के बाद 45 डिग्री उसे बाएं घुमाना है। बाएं घुमा दिया, यह आ गया उत्तर पूर्व दिशा के बीच में। और फिर कह रहा है क्वेश्चन, उसे 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, यानी यह आ जाएगा पूर्व में तो 45 और 45 और चलेगा तो 90 डिग्री, यह आ जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व, यानी बी ऑप्शन राइट। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये हमारे दोस्तों दक्षिण पश्चिम। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी है, एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है। यदि छोटी सुई उत्तर दिशा की ओर हो तो लंबी सुई की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों इधर ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ये है हमारी वॉच, यानी घड़ी। जैसे भी बनी देख लो एक बार, समझ में आना चाहिए बस, घड़ी हो या ना। ये हमारे घड़ी बना दो पहले दोस्तों। ये हो गया 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 10, ये 11, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। तो दोस्तों हमें क्या कह रहा है, घड़ी में 4:30 यानी 4:30 हुए। तो बड़ी वाली सुई हो जाएगी हमारी दोस्तों या 6, और छोटी वाली सुई यानी 4:30 यानी 4 और 5 के बीच में होगी छोटी वाली सुई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, यदि छोटी वाली सुई उत्तर दिशा को दर्शा रही है, यानी ये उत्तर दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तो लंबी सुई किस दिशा में होगी, ये उत्तर दिशा को दर्शा रही है, यानी उत्तर होता है ये। तो ये डायग्राम ऐसे बनाओ दोस्तों, 1 मिनट। ये हो गई उत्तर, और ये डायग्राम बना दो ऐसे, ये ले दोस्तों, ये उत्तर हो गई। तो उत्तर के जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। तो ये हमारी हो जाएगी दक्षिण दिशा। तो दोस्तों उत्तर और पूर्व, यानी या उत्तर होती है या उत्तर आ गई तो या दक्षिण हो गई तो या हो जाएगी हमारी पश्चिम दिशा, और ये हो गई हमारी दोस्तों पूर्व दिशा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी उत्तर दिशा और ये पूर्व, इन दोनों के बीच में हमारी हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व दिशा। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो दोस्तों आज हमारी क्लास यही खत्म होती है। तो दोस्तों पिछली क्लास में भी आपका बहुत स्नेह और प्यार हमारे साथ बना रहा, आपने साथ साथ में क्वेश्चनों के आंसर भी दिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आगे भी आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहे। अगर आपका प्यार और स्नेह ऐसा बना रहेगा तो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट डेली आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारी पूरी गुरुकुल की टीम आपके साथ इस विकेट घड़ी में खड़ी है, तो आपका प्यार और स्नेह
बना रहे। दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों को इस वीडियो की ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें ताकि वो भी अपने घर पर बैठे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखे, ताकि उनको भी हमारे गुरुकुल टीम के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।